मान लो हमारे पास एक बस जा रही है, बस को इस तरफ स्पीड मैंने मानी है उसको है u नॉट, और उससे हमारे पास एक बॉल है जो इस तरफ आती है u की स्पीड से और टकराती है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, है ना, इन दोनों का मोमेंटम मिला करके बाद में इन दोनों का जो भी इस तरफ मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन ये बस इतनी ज़्यादा हैवी है इस बॉल के कंपैरिजन में, बस को पता ही नहीं चलता कि उस पर छोटी सी बॉल के कारण थोड़ा सा मोमेंटम में चेंज हुआ होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मानते हैं, ऐसे केसेस में मान लेंगे इसकी स्पीड अभी भी u नॉट ही रहती है, और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है मान लो अब वो हो चुकी है v। तो यहाँ पर आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, देखो यहाँ पे हम लिख सकते थे p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो आप देखोगे एक्चुअली हम मान के क्या चलते हैं, मास ऑफ बस इज मच मच मोर देन स्मॉल m, या फिर आप बोल सकते हो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये हमारे कोई काम की इक्वेशन एक्चुअली बचती नहीं है। यहाँ पर हमारे काम की इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वाली भी काम नहीं आएगी। यहाँ पर जो चीज़ काम आती है वो आती है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है यहाँ पर देखो u की वैल्यू ज़्यादा होगी, u नॉट की वैल्यू छोटी होगी, तभी तो ये आगे इस पर टकराएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u माइनस यू नॉट, और इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी, तभी तो ये टकरा करके थोड़ा धीरे हो जाएगी। तो ये हो जाता है यू नॉट माइनस वी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। अब इसका एक स्पेशल केस हो सकता है, स्पेशल केस क्या हो जाएगा, इफ़ ई इज इक्वल टू 1, इफ़ ई इज इक्वल टू 1, उस केस में क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू 1 के बराबर कर दो तो यहाँ से हमें मिल जाता है u माइनस यू नॉट इज इक्वल टू यू नॉट माइनस वी। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2 टाइम्स यू नॉट माइनस यू। ये एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, नहीं तो एक्चुअली इसको फील करना बहुत आसान है। e की वैल्यू 1 होगी तो आप हमेशा क्वेश्चन में ऐसे देखना, अच्छा जितना अप्रोच था उतना ही सेपरेशन होने वाला है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। A ball of mass m moving with a speed 2v strikes a heavy wall elastically which is moved with a velocity v. The magnitude of work done by the heavy wall on the ball is, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें वैल्यूज ऐसी दी गई है ना जिसके कारण आप पक्के से कुछ ना कुछ गलती कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस चीज़ का यूज़ करके आप पता कर सकते हो। आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता होंगी बॉल की, तो आप ये चीज़ आसानी से कर पाओगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे आया, यहाँ पर पहले इसको हम विजुलाइज करेंगे। हमारे पास एक वॉल है जो इस तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी v से, और बाद में भी कोलिशन के बाद वो v वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। हमारे पास यहाँ पर एक बॉल थी जो इस तरफ आ रही थी 2 टाइम्स v से। आफ्टर कोलिजन क्या कोई मुझे बता सकता है इस बॉल की इस दिशा में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पर हमें समझना क्या है, हमें बोला हुआ है e इज इक्वल टू 1, इलास्टिकली बोला है ना, इसका मतलब e इज इक्वल टू 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मुझे बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? ये 2v से आ रहा था, ये v से आ रहा था, यानी इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली है v के बराबर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? अगर ये v से जा रहा है और इन दोनों के बीच की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v होनी है, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं इसको बोलूँ v डैश, यहाँ पे मैं लिख सकता था दिस विल बी इक्वल टू v माइनस वी डैश। यहाँ से मुझे पता चल जाता है यार v डैश की वैल्यू 0 है। कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही पता कर सकते हो। e की वैल्यू 1 है, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर यहाँ v है, यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस v होना था, यानी कि दिस इज एट रेस्ट, हमें देखते ही पता चलना चाहिए। अब हमें लगा देनी है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय वॉल इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 0 है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, वो है हाफ, इंटू मास कितना था m, इंटू वेलोसिटी कितनी थी, v नहीं थी 2v थी। यही ट्रैप है, वो ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं, गलती से इंसान यहाँ पे v रख सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाता है वो एक्चुअली आता है -2mv²। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप कुछ चीज़ें फील करो, जैसे हमारे पास वॉल ने कितना वर्क कर दिया इसके ऊपर, -2 MB²। बेसिकली वॉल ने उसकी एनर्जी खींच के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वॉल पहले भी 20 स्पीड से जा रही थी, वॉल अब भी 20 स्पीड से जा रही है, तो उसने थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी गेन तो करी है, फिर भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। बेसिकली यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे थे कि इसकी पहले भी इसकी जो स्पीड थी वो इनफाइनाइट जैसी थी, इनफाइनाइट में थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी और ऐड हो गई, लेकिन फिर भी अभी वो इनफाइनाइट ही है। तो ऐसा आप यहाँ पर फील कर सकते हो। समुद्र में एक लोटा पानी एक्स्ट्रा डाल दोगे, सी लेवल ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बढ़ता है पर पता नहीं चलता। Four blocks of masses m1, m2, m3 and m4 are placed on a smooth horizontal surface along a straight line as shown above. It is given that m1 is much more than m2 is much more than m3 is much more than m4. इसका मतलब आप ये समझो ये बहुत हैवी है ना, इसकी स्पीड चलती रहेगी, इससे टकराएगा, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, फिर ये इसकी स्पीड आ जाएगी, ये इससे जब टकराएगा इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा ये सवाल बन गया है। ऑल द ब्लॉक्स आर इनिशियली एट रेस्ट, m1 इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v0, तो हमने इसको इस तरफ दे दी है स्पीड v0। आपको बताना है कंसीडर ऑल कोलिजन्स टू बी परफेक्टली इलास्टिक द स्पीड ऑफ m4। बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको एक्चुअली इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे के सारे पता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ये जब इससे टकराएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो अप्रोच की वेलोसिटी है वही सेपरेशन की वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना। इन दोनों के बीच में अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है, v0। बाद में ये फिर भी v0 से ही चलता रहेगा, लेकिन अब सेपरेशन की वेलोसिटी भी v0 होनी चाहिए। इसका मतलब इसे 2v0 से मूव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ आ जाती है 2 टाइम्स v0। कैसे आया, मैं एक के लिए कैलकुलेशन लिख देता हूँ। हमें पता है E इज इक्वल टू 1, इसका मतलब v अप्रोच इज इक्वल टू v सेपरेशन। यहाँ से आप इस चीज़ को पता कर सकते हो। अच्छा सेम चीज़ यहाँ पर होगी, अभी 2v0 से इस तरफ आ रहा है, ये तो रेस्ट पर है, तो इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो गई 2v0। अब इनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी होना चाहिए 2v0, लेकिन ये तो 2v0 से जाता रहेगा, यानी कि इस वाले को 4v0 से मूव करना पड़ेगा। तो ये वाला मूव करेगा इस तरफ 4v0 से, और सिमिलरली आप देखोगे ये मूव करने लग जाएगा इस तरफ 8v0 से, इसलिए 8v0 इज आवर करेक्ट आंसर। कोलिजन विद हैवी बॉडीज का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक्चुअली एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एक बहुत ही अमेजिंग क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने सिर्फ 1 महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस लगी है। 1 महीने में पूरी कंप्लीट फिजिक्स कवर करी है विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल ग्राफिक्स हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट सीधे आपके दिमाग में उतर जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कुछ कॉमेंट करके मुझे बताओ। देखो कॉमेंट करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कॉमेंट होंगे तो यूट्यूब में थोड़ा वीडियो ऊपर आएगा, नहीं तो गहराइयों में डूब जाता है हमारा वीडियो। प्लीज़ हेल्प करो और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आई डोंट नो क्या होता है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन उसका भी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू कैन तो फिर इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के ला पाऊँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, या फिर अगले व्लॉग में, या फिर पूरे क्रैश कोर्स में।